आत्मा दीपो भव, अपने प्रकाश खुद बनो। जब बुद्ध इस दुनिया से जा रहे थे तो स्वाभाविक रूप से हजारों शिष्य उनकी चारों तरफ खड़े हो गए। वह रोने चिल्लाने लगे क्योंकि उन गुरु उनको छोड़कर जा रहा था। उनका दुख स्वाभाविक था। गुरु भी उनके साथ 40 सालों से रहा था और वह सभी उनसे बहुत प्रेम करते थे। वह उनके अभाव और खिंचाव से बहुत प्रेम करते थे। वह उन सब सुंदर व्यक्तियों में से थे जो कभी इस पृथ्वी पर चले होंगे। ना वो केवल आध्यात्मिक रूप से सुंदर थे बल्कि शारीरिक रूप से भी उतने ही सुंदर थे। बुद्ध का चलना, बैठना, सोना, उनकी मुस्कान, उनकी बातें सब अपने आप में बहुत ही अद्भुत और आकर्षक था। बुद्ध को देखना ऐसा था मानो किसी ताजे खिले कमल के फूल को देखना। पूर्ण रूप से शांत और स्थिरता की मूर्ति थे और वह सभी लोग बुद्धा से बहुत प्रेम करते थे। उन सब लोगों ने उस एक इंसान के लिए सब त्याग दिया था, सब कुछ जोखिम में डाल दिया था। लेकिन अब वही इंसान उनको छोड़कर जा रहा था तो वह सब रोने लगे। उनके रोने को, उनके आंसुओं को, उनके दुख को हर कोई समझ सकता था। लेकिन बुद्ध ने कहा, चुप हो जाओ और ये रोना धोना बंद करो। और तुम सब रो क्यों रहे हो? इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं? मैं तुम्हारा प्रकाश नहीं था। मैं अपना प्रकाश खुद बनना पड़ेगा। और जिस घटना को आज तुम एक श्राप समझ के रो रहे हो वही तुम सबके लिए एक वरदान सिद्ध होगा। क्योंकि जब मैं चला जाऊंगा तो तुम खुद को खोजने का प्रयास करोगे। जब तक मैं जहाँ था तो तुम्हारा खुद से ज्यादा मुझ पर ध्यान था। हालांकि मैं लगातार तुम सबको कहता रहा कि खुद के भीतर जाओ और खुद को जानो, लेकिन तुम सब मुझ पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे थे। अब जब मैं जहाँ नहीं रहूंगा तो तुम सब खुद के भीतर जाने में बाध्य हो जाओगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। बुद्धा के महापरिनिर्वाण के बाद बहुत से लोग बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। जब उनसे पूछा गया कि बुद्ध की मृत्यु के बाद इतने सारे लोग प्रबुद्ध क्यों हो गए तो उन्होंने कहा कि अब हम सब समझ गए हैं कि बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा था कि जिस मृत्यु को तुम अभिशाप समझ रहे हो वह तुम सबके लिए वरदान सिद्ध होगी। क्योंकि एक बार आपने बुद्धा को देखा और वो चले गए तो बाहर देखने लायक कुछ भी नहीं रहा। इसलिए हमने अपनी आंखें बंद कर ली। हमने बुद्ध के रूप में वह सब देख लिया है जो देखने योग्य था। हमने इस संसार के सबसे सुंदर व्यक्ति को देखा है। बुद्ध के जाने के बाद ना कुछ सुनने लायक था और ना कुछ देखने, तो हमने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने भीतर की ओर मुड़ गए। क्योंकि अब बुद्धा बाहर नहीं थे तो पहली बार हमने उनकी आवाज अपने भीतर सुनी। जब तक बुद्धा हमारी आंखों के सामने थे तब तक हम अपनी भीतर की यात्रा को कल पर टाल देते थे, क्योंकि हम उनके व्यक्तित्व, उनकी करिश्माओं में लीन रहते थे। लेकिन जब वो चले गए तो हमें मजबूरी में अपने भीतर की ओर झांकना पड़ा। शायद बुद्धा का इस दुनिया से जाना ही उनका अंतिम और सबसे बड़ा उपदेश था।